बाबा अक्सर उन्हें डांट दिया करते थे। डांटने के साथ साथ बाबा उन्हें बहुत टोका करते थे। वो द्वारका माई की उन्होंने बहुत सेवा की, बाबा की बहुत सेवा की। अब्दुल बाबा के बारे में तो आप सब जानते हैं। अब्दुल बाबा बाबा के एक ऐसे भक्त थे जो बाबा के साथ रहते थे और बाबा उन्हें समय समय पर उपदेश भी दिया करते थे। और बाबा ने जो अब्दुल बाबा को बताया है वो हमें भी जानने लायक बातें हैं, क्योंकि वो बहुत ख़ास है। देखिए, बाबा के कुछ हिंदू भक्त भी थे, कुछ मुस्लिम भक्त भी थे। काका साहब दीक्षित जैसे कि हिंदू भक्त थे, बाबा ने उन्हें हिंदू धर्म के हिसाब से जो ग्रंथ है वो पढ़ने को दिए। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल बाबा जो इस्लाम धर्म के व्यक्ति थे और बाबा के भक्त थे और बाबा के साथ रहते थे, तो बाबा ने उन्हें कुरान पढ़ने को दी। तो अब्दुल बाबा के लिए बाबा बहुत ख़ास बातें बताते थे। अब्दुल बाबा को जो सीख बाबा ने दी हैं वो बहुत ख़ास है। बाबा हमेशा कहा करते थे कि अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे उसे कहीं ना कहीं रास्ता दिखाई देता है कि उसे जीवन में किस तरीके से चलना है, क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या कार्य नहीं करने। तो इस वजह से अब्दुल बाबा को बाबा कुरान दिया करते थे। और कुरान, क्योंकि अब्दुल बाबा इस्लाम धर्म से थे, तो वो अब्दुल बाबा पढ़ा करते थे। यही नहीं, बाबा अब्दुल बाबा को कहते थे कि अब्दुल कम सो। बाबा कभी भी अब्दुल बाबा को ज़्यादा सोने की इजाज़त नहीं देते थे। और यहाँ तक बुक्स में हमें पढ़ने को मिलता है कि अगर अब्दुल बाबा ज़्यादा सो रहे होते थे तो बाबा उन्हें डांट कर तो दोबारा उठा दिया करते थे। तो बाबा उन्हें कम सोने देते थे। वहीं दूसरी तरफ बाबा की एक सलाह ये थी अब्दुल बाबा को कि अब्दुल, ज़्यादा इच्छा, ये जो जीप है तुम्हारी, उसको ज़्यादा इच्छा पूरी करने मत दो, उसको फ्री मत छोड़ो। यानी कि ज़्यादा सब्जियों पे मत जाओ कि ये खाना है वो नहीं खाना। सिर्फ एक आधी सब्जी जो तुम्हें ठीक लगे बस वही खाओ, ज़्यादा वैरायटी में मत जाओ। जितनी ज़्यादा वैरायटी में जाओगे वैरायटी ख़त्म नहीं होगी और जो तुम्हारी जो जीप है उसका स्वाद जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से बाबा ने अब्दुल बाबा को ये बात कही थी कि कम खाओ, कम सो, कम खाओ, अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो और हमेशा ईश्वरीय स्मरण में लगे रहो। तो ये बात अब्दुल बाबा के लिए नहीं थी, ये सिर्फ हम सब के लिए भी थी कि हमें हमेशा से, अगर हम किसी भी कैटेगरी में बहुत वैरायटी में जाएंगे, चाहे वो भोजन हो या कोई भी चीज़ हो, तो हम उसमें और ज़्यादा जाते चले जाएंगे। तो बाबा का क्लियर मैसेज ये था कि कोई भी चीज़ को ज़्यादा वैरायटी में एक्सप्लोर मत करो, ज़्यादा वैरायटी में मत जाओ, क्योंकि वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा आगे धकेलती है इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ। तो बाबा का मैसेज अब्दुल बाबा के लिए था। और बाबा से अब्दुल बाबा ने बहुत डांट भी खाई है। बाबा अक्सर उन्हें डांट दिया करते थे। डांटने के साथ साथ बाबा उन्हें बहुत टोका करते थे। वो द्वारका माई की उन्होंने बहुत सेवा की, बाबा की बहुत सेवा की। एक इंसिडेंट हमें पढ़ने को मिलता है कि अब्दुल बाबा एक बार रात में सो रहे थे, मतलब वो बहुत थक चुके थे तो और सो गए थे। और सोने के जस्ट पहले उन्होंने अपनी जो हथेली है वो अपने सर के पास रख ली। अब बाबा ने उनको देखा और बाबा ने कहा कि क्या अब्दुल, तुम चांद देखने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो अब्दुल बाबा मुस्कुराए कि बाबा ने मुझे मजाक किया मुझसे। और उसके बाद अब्दुल बाबा इतनी गहरी नींद में थे कि तुरंत सो गए और सोते सोते वो बाबा की गादी के ऊपर गिर गए। और बाबा की जो गादी थी वो बाबा वहाँ पर अक्सर बैठा करते थे, विश्राम किया करते थे। तो बाबा ने क्या किया, बहुत धीरे से अब्दुल बाबा को उस गादी पे से हटा दिया रात को। अगले दिन सुबह हो गई। सुबह होने के लिए दोपहर का समय था और अब्दुल बाबा मुंह धोने जा रहे थे। जैसे अब्दुल बाबा ने अपने हथेली में पानी लिया तो उस पानी को देखकर वो चौंक गए, क्योंकि उसमें एक चांद की प्रतिमा दिखाई दे रही थी। चांद दिखाई दे रहा था उस पानी में। तो ये बात उनको तब समझ में आई कि जब बाबा उनसे रात में कह रहे थे क्या तुम चांद देखना चाहोगे, तो बाबा की जो इच्छा थी वो अब्दुल बाबा को दर्शन कराने की थी, वो चांद दिखाने की। तो अब्दुल बाबा को एक समय समझ में नहीं आया। और ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस अब्दुल बाबा के साथ हुए जिसमें उन्हें बहुत अलौकिक फील हुआ, बहुत स्पिरिचुअल फील हुआ और बहुत हद तक उन्हें ये फील हो चुका था कि जो उनके गुरु के रूप में उनके वो सलाह दे रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं, असल में वो कोई और नहीं, वो ईश्वरीय शक्ति ही है। और वो पानी में चांद दिखना, अब्दुल बाबा को कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए होंगे जिन्हें कुछ तो हम पढ़ने को मिल ही जाते हैं किताबों में, बाकी कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस भी होंगे जिन्हें अब्दुल बाबा ने बहुत चुनिंदा लोगों को बताया हो या शायद ना बताया हो। क्योंकि मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसे भक्त थे जो बाबा के साथ 24 घंटे रहते थे, जिनमें से तात्या पाटिल हुए, काका साहब महासापति हुए और अब्दुल बाबा भी उनमें से एक थे। तो इसलिए आप शिरडी में जाते हैं तो अब्दुल बाबा की कुटिया भी आपको सामने देखने को मिलती है, जो द्वारका माई से 2 कदम की दूरी पर है। तो इसलिए अब्दुल बाबा की कुटिया भी बहुत करीब है और अब्दुल बाबा बाबा के बहुत क्लोज रहे हैं, जिन्हें उनसे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए होंगे। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़े हुए उन भक्तों की कहानी जानना चाहते हैं जो बाबा के साथ रहे हैं कभी ना कभी और उन्होंने बाबा से बहुत कुछ सीखा है, तो इस चैनल पर मैं इन्हीं भक्तों की कहानी शेयर करता रहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री या एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।